नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। फिलहाल हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विटामिन्स। और इस चैप्टर के भी 50 क्वेश्चन हम कर चुके। अगर इससे पहले कि आपने 50 क्वेश्चन नहीं देखे और मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि विटामिन सी को भी कहा जाता है। ये आपके ऑप्शंस है भैया। ऑप्शन नंबर ए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है राइबोफ्लेविन और ऑप्शन नंबर डी है भैया फोलिक एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 27/6/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है 4 चीजें तो आपको याद करनी ही करनी है। क्या याद करना है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। भैया अभी तक आपने याद नहीं किया है तो याद कर लो, मैं आपसे रोज रोज कहता हूं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जितने भी विटामिन्स है उन सभी विटामिन्स के केमिकल नेम याद करना है आपको, उनके सोर्स याद करने हैं और कमी से रोग आपको याद करने हैं। ये 4 चीज याद करनी है, केमिकल नेम, सोर्स यानी कि स्रोत और कमी से रोग। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। अगर आप ये चीज याद कर लेते हो तो आपके विटामिन वाले चैप्टर से 80% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। और रेलवे एक ऐसी एग्जाम है भैया जहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ह्यूमन डिसीज से। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर से दूसरा जो पूछा जाता है वो विटामिन वाले चैप्टर से पूछा जाता है भैया। दूसरा विटामिन वाले चैप्टर से पूछा जाता है। रेलवे की आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई है जिसमें भैया रेलवे कहने का मतलब विटामिन से क्वेश्चन नहीं आए हो। तो विटामिन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और फ्री का 1 नंबर दे के जाता है। सिर्फ आपको 3-4 चीज पढ़नी है, ठीक है भैया। अगर विटामिन वाले चैप्टर से नहीं आएगा तो मानव रोग वाले चैप्टर से जरूर आएगा। तो दोनों चैप्टर मैंने लगभग ये विटामिन वाला चैप्टर भी एंड पर है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने देखा पिछले जो क्वेश्चन है बेटा लगभग 2-3 एग्जाम पहले, अभी जो फिलहाल चल रहा है 2024 चल रहा है, तो 2015 से आगे के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। 2015 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर वो यहाँ से ही पूछे गए। ऐसा नहीं है कि और चैप्टर से नहीं आए हैं, और चैप्टर से भी आए हैं। अभी धीरे धीरे करके इसके बाद में हम यहाँ पाचन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में लैंग्वेज बहुत अच्छी है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो विटामिन वाला चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाता है, मैंने कहा था आपसे कि आज हो जाएगा, लेकिन आज हो नहीं पाएगा, कल पक्का हो जाएगा। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। परसों के दिन से भैया फिर हमें, और कल संडे हो गया तो कल संडे का तो इस बैच को ऑफ रहेगा, ठीक है। तो सोमवार के दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा विटामिन्स वाला। फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे रेलवे वालों के लिए, ठीक है भैया। तो जो भी भाई अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उनको बोल दो कि भैया अगर बायोलॉजी से पूरे के पूरे ही नंबर लेने हैं इस बैच को ज्वाइन कर लो। और सिर्फ रेलवे वालों के लिए नहीं है भैया, ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है भैया? B1 का। राइबोफ्लेविन B2 का। फोलिक एसिड B9 का। सिंपल सी बात है। विटामिन सी का या विटामिन सी को भी कहा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। केमिकल नेम बता दिया। सोर्स पूछा जाता है और बहुत सारे स्रोत पूछे गए हैं बेटा। मैंने पिछले जो क्वेश्चन करवाए उसमें देखा होगा, अलग अलग एग्जाम में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में बहुत बार पूछे गए। तो विटामिन सी के जितने भी स्रोत है बेटा वो सभी खट्टे फल है भैया। क्या है? खट्टे फल है, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला,
इमली, अमरूद, कच्चा आम, मिर्च और भैया गोभी। ये आपको याद रखने, ये स्रोत है, ये आपको याद रखने, ठीक है। कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। मसूड़ों से खून आने लग जाता है इस बीमारी में, घाव जल्दी से नहीं भरते, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। ये सब बेटा विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरआरबी जेईई में पूछा गया था 27/6/2019 को। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी है खून के जमने से, ऑप्शन नंबर सी है भैया कैल्शियम अवशोषण से, और ऑप्शन नंबर डी है त्वचा को स्वस्थ रखने से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 22/5/2019 को। तो आप सभी को पता है बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि जो विटामिन के होता है, इस विटामिन के किस में सहायक होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है भैया? विटामिन के किस में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है बेटा। इस बात को मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। और किस तरीके से विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो भैया इसी ही क्लास में मैंने आपको बता रखा है। कहने का मतलब ये विटामिन के मैंने जो पिछले क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। लगभग 15 मिनट में मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमता है, और उसमें किस तरीके से ये विटामिन के सहायक होता है, ये भी मैंने आपको बताया था भैया। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हुई तो क्या रक्त का थक्का जमेगा? क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी क्या? तो भैया ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? अरे भाई ब्लड से संबंधित है और किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खून के जमने से। खून के जमने से। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है बेटा? प्रतिरक्षी तंत्र भी कह सकते हो। ये ऐसा तंत्र होता है जो आपको शरीर को बीमारियों से बचाता है। इम्यून सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है। ऐसे सिस्टम को प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहा जाता है बेटा। कैल्शियम अवशोषण का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन डी करता है भैया। त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य विटामिन ई करता है। त्वचा पर निखार लाने का कार्य करता है भैया विटामिन ई। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 22/5/2019 को। क्वेश्चन समझ में आया? ओके। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के कारण होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रक्त के थक्के जमने की विफलता, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय में ब्लास्टोसिस का बनना, ऑप्शन नंबर सी है डिंब की अपरिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका शोथ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 23/5/2019 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अभी बेटा मैंने पिछले ही क्वेश्चन में मैं आपको करा के आया हूँ विटामिन के बारे में, किसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में समझा के आया हूँ। अब मैं आपको हमारे चैनल का शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। इस क्वेश्चन का हर रोज 400, 500, 600, 700, 800 स्टूडेंट, 400, 500, 600, 700, 800 स्टूडेंट हर रोज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए,
ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपकी एग्जाम हॉल में मुलाकात करते हैं, तो हर रोज दीजिए भैया। फिर 6 बजे के बाद में 7 बजे क्लास आती है, सुबह 7 बजे, जिसमें मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती वाले बच्चों के लिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन भैया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन में एक ही क्लास में पूरा चैप्टर के ओवरऑल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ज्यादातर हर रोज ही क्लास आती है। जिस दिन क्लास नहीं आती है उस दिन शॉर्ट वीडियो आती है बेटा सुबह 7 बजे, लेकिन क्लास हमारी रोज आती है। फिर दिन में हमारी कोई वीडियो नहीं आती, फिर डायरेक्ट शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आती है, जिसमें भैया ये वाली क्लास आती है। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। ये रेलवे वाले बच्चों के लिए है भैया। इसमें मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। इन सभी परीक्षाओं के, यानी कि रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है, उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं भैया बायोलॉजी के, जिसमें मैं आपको मानव रोग वाला चैप्टर करवा चुका है। ये विटामिन वाला चैप्टर चल रहा है, विटामिन चैप्टर भी एंड पर है, यानी कि खत्म होने वाला है। इसके बाद में मैं पाचन तंत्र वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। इसका टाइम रहता है सोमवार से लेकर के शनिवार तक शाम 7 बजे, शाम 7 बजे भैया, ठीक है। ये हमारी 3 क्लासें आती है यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर मैंने बेटा बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ सकते हो। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 53 समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि किस में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है बिनोला का तेल, ऑप्शन नंबर बी है जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर सी है मछली का तेल, ऑप्शन नंबर डी है सूरजमुखी का तेल। गाइज मैं इतना और बता दूं आपको, जो ऑप्शन देता हूं ना, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए ही होते हैं। ये नहीं है कि मैंने मिलाकर लिख दिए या फिर जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 30/3/2016। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली का तेल। याद रखना, जो मछली का तेल होता है भाई, जो मछली का तेल होता है, ये जो मछली का तेल होता है, ये भैया विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत माना जाता है और विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन ए के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है और विटामिन डी के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है, तो भैया दूध है, अंडा है, मछली है, मछली का तेल है और चिकन वगैरह है, मांस वगैरह। उसके अलावा आप सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सूर्य का जो प्रकाश होता है ये स्रोत नहीं है बेटा, यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये इस विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। जिस तरीके से हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में भैया विटामिन डी का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया के थ्रू होता है, उस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक की तरह काम करता है और जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी अभिक्रिया को जल्दी कराने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। याद रखना, मछली का तेल होता है वो विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 30/3/2016 को। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 55 की। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था वहीं से क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए और डी और ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन ई।
और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 2/6/2019 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है आपको भैया, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए और डी। ना तो ए करना है ना ही डी करना है, ये दोनों नहीं करने, क्योंकि दोनों में ही भैया अच्छी मात्रा में होता है कौन, आपके मछली का तेल। इतनी बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।